गुड इवनिंग भाई सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तथास्तु क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम परसेंटेज का आप लोगों के सामने खर्च और बचत पे आधारित प्रश्नों पे एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर आए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं खर्च और बचत पे। तो जितने भी हम यहाँ पे टाइप, हम इसको ना दो पार्ट में करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आज होगा, बाकी कल होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। दोनों में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है भाई। क्या कहता है ये? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय मतलब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि क्या भाई खर्च और बचत से हम क्या चीज निकाल पाएंगे। देखो, सबसे पहले समझो इनकम, हिंदी में इसको आय कहेंगे। इनकम हिंदी में इसको आय कहेंगे। तो भाई जो इनकम होती है वो एक व्यक्ति ने जितने पैसे कमाए उसी को हम इनकम कहेंगे। एक व्यक्ति ने जो पैसा कमाया उसी को हम इनकम कहेंगे। अब उस कमाई पे खर्च भी होगा, उस कमाई पे खर्च भी होगा। इंग्लिश में उसको एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, आदमी ने कुछ पैसा कमाया उसको हम इनकम कहेंगे। उस इनकम पे उसने कुछ खर्च कर दिया, इंग्लिश में उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और खर्च को ही हम यहां पे व्यय बोलेंगे। तो व्यय भी भाई आपका खर्च होता है। प्लस में कुछ कमाई पे अगर आपने खर्चा कर दिया तो भाई आपकी बचत होगी, और बचत को हम इंग्लिश में सेविंग बोलेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, आय, खर्च और बचत। इसी में उलझे रहते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, इस टाइप पे आज हम इन पे आधारित, इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी कंफ्यूजन होंगी, सारे दूर कर लेंगे। दो पार्ट्स में, एक आज और एक इससे अगली क्लास में। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव जितने भी कमाता है, हमें नहीं पता कितने कमाता है, बट वो 80% खर्च कर देता है। तो एक काम किया करो, जैसे यहां पर जो खर्च है 80%, ये इंटीजर में है, परसेंटेज, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो आप क्या करो, इसको 100 मान लो इनकम को। भाई राघव ने 100 यूनिट कमाया, मान के चलो राघव ने 100 यूनिट पैसा कमाया। 100 यूनिट पैसा अगर राघव ने कमाया है तो राघव उस पे 80% खर्च कर देता है। देखो ये खर्च है, 100 पे राघव ने 80% खर्च किया। 100 का 80% 80 यूनिट होता भाई। 100 यूनिट कमाई पे 80 यूनिट खर्च कर दिया। तो ये बताओ राघव बचाएगा कितने? राघव 20 यूनिट बचाएगा। 100 की कमाई पे 80 खर्च करके राघव 20 यूनिट बचाएगा। उससे आगे क्या कहता है? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी आय बढ़ गई 12%, ये बताओ आय उसकी 100 है और 100 पे 12% अगर मैं देखूं तो 12 यूनिट होगी। आय उसकी 100 है, 100 पे अगर मैं 12% निकाल लूं तो 12 यूनिट बनेगी। तो 12% बढ़ गई, 12% बढ़ने का मतलब प्लस हो गई। 100 पे 12% बढ़ गई तो मतलब कि उसकी आय अब 112 यूनिट हो गई। अब वो 112 यूनिट कमाने लग गया, उसकी आय है ये। और कहता है बचत में 10% की कमी। पहले बचत कितनी थी? 20, और 20 पे यदि 10% अगर मैं निकालता हूं तो भाई 0 से 0 2 0, 2 एकम 2, तो ये बनेगा 2 यूनिट। तो 20 पे ही ये 10% की कमी जो आई है बचत पे है ना, बचत में कमी आई है। पहले बचत 20 यूनिट करता था और अब ये कहता है 20 यूनिट पे
10% की कमी, कमी का मतलब माइनस, कमी का मतलब माइनस। ठीक है भाई, तो 20 का 10% निकाल लोगे तो कितना यूनिट बनेगा? 2 यूनिट। तो 20 पे 2 यूनिट कम बचत। अब 18 यूनिट, पहले 20 यूनिट बचाता था, 10% की कमी आ गई, मतलब 2 यूनिट की कमी आ गई। अब कितने कमाता है, सॉरी बचाता है? 18 यूनिट। अब ये बताओ, राघव 112 कमाकर, राघव ने 112 कमाए और लास्ट में देखा सिर्फ 18 रुपए बचत के रूप में दे, बाकी सारा खर्चा कर दिया भाई। तो 112 की कमाई में से 18 निकाल दिया तो 94 94 यूनिट क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। ठीक है, दोबारा ये थोड़ा बेसिक है, आराम से चल रहे हैं हम, ठीक है ना। इस पे हम डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे वो भी समझेंगे, एक बार अच्छे से समझ लो। राघव, ये कहता है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 100 यूनिट पे 80%, 80 यूनिट खर्च कर दिया, बचाए 20। अब कहता है राघव की आय बढ़ गई 12%, तो राघव 100 यूनिट पे 12% बढ़ाएगा तो आय हो गई 112। और कहता है राघव की बचत कम हो गई, बचत 10%, 20 पे 10% की कमी, मतलब 2 की कमी, 18 रह गई। तो 112 कमाई पे सिर्फ 18 बचत रखेगा तो 94 तो खर्च करेगा। अब ये कहता है उसके खर्च में, मतलब व्यय में कितने % की वृद्धि हुई? मेरे भाई राघव क्या था, 80 यूनिट पहले खर्च करता था, अब कितने खर्च करता है? 94। तो कितनी ज्यादा करने लग गया? 14 यूनिट ज्यादा करने लग गया। तो हम ये कह सकते हैं कि राघव 14 यूनिट इस 80 पे, राघव 14 यूनिट ज्यादा खर्च करता है। किस पे? पहले वाले पे, 80 पे 14 यूनिट ज्यादा खर्च करेगा 80 पे। और प्रतिशत के लिए, परसेंटेज के लिए 100, 20 पे कैंसिल आउट करोगे, 20 100 का 80 और 20 पंजा 100, 20 100 का 80, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70 और बटे में 4, 2 पे कट जाएगा, ये बन गया ऊपर 35 और 4 बन जाएगा 2, तो 35 बटे 2, 35 बटे 2 को हम कह सकते हैं 17.5, मतलब कि उसका खर्चा बढ़ गया भाई 17.5%। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बट ये बेसिक से था, हमें इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करना है, समझो डायरेक्ट किस प्रकार करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई यहां पे हमें 100 से 12% 112, 20 पे 10% 18 लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। हमें करना किस प्रकार है वो समझो। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो हमें डायरेक्ट किस टाइप प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। समझो भाई डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे हम इनको, हर बार आपको वही टर्म अप्लाई करनी है। देखो क्या कहता है ये, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये इक्वेशन तो सेम बनेगी जो 100 मान के करी थी, कि राघव की इनकम मान लो 100 पे खर्च किया 80, तो बचत कितनी होगी 20। एक बात हमें हमेशा समझ लेना कि खर्च और बचत, खर्च और बचत वही होती है जो इनकम होती है। खर्च और बचत का जोड़, खर्च और बचत का जोड़ हमेशा इनकम के बराबर होगा, आय के बराबर होगा। अगर ये 100 है, ये 80 है, तो ये 20 बनेगी। ये दिमाग में हमेशा रखना है। अगर राघव ने 80% खर्च किया, 100 में से 80 किया, तो यहां बचत कितनी की 20, 100 बराबर है 80 + 20। अब क्या कहता है भाई ये, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, राघव की आय बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, कितनी 12%, तो क्या करो। देखो आपको पता है राघव की आय 12% इंक्रीज हो गई, इंक्रीज का मतलब प्लस, बढ़े तो प्लस में रखना है, घटे तो माइनस में रखना है, ध्यान रखना भाई। 100 पे 12% इंक्रीज, अभी अभी सोल्व किया था, 100 का 12% कितना यूनिट होता है 12 यूनिट। अब इसमें जोड़कर 112 मत लिखो, उस 12 को ही लिख लो, डायरेक्ट 12 को ही लिख लो। 100 का 12% 12 यूनिट हो जाएगा, 100 का 12% 12 यूनिट। मेरे भाई बड़ी है, प्लस है, इसलिए प्लस में रखा है। ठीक है, आगे क्या कहता है ये, बचत में 10% की कमी। देखो बचत 20 यूनिट थी,
इसमें 10% की कमी, कमी का मतलब माइनस हो जाएगा, कमी का मतलब माइनस। तो 20 पे अगर 10% मैं निकालता हूं तो कितना यूनिट बनेगा? 2, तो 2 यूनिट की कमी हो गई। ठीक है, राघव की आय थी 100, इनकम 100 थी, उस पे 12% इनकम बढ़ गई, मतलब 12 यूनिट बढ़ गई। राघव की बचत 20 थी और 20 पे 10% की कमी आ गई, मतलब 2 यूनिट माइनस हो गया। अब हमें एक बात का अच्छे से पता है कि भाई जो आपकी इनकम होती है ना, इनकम वो बचत और खर्च के जोड़ के बराबर होती है। अब ये देखो, ये 12 है और ये माइनस का 2 है। खर्च में क्या रखा जाए ताकि ये 12 के बराबर हो जाए? ये दोनों के दोनों खर्च और बचत किसके बराबर हो जाए? 12 के बराबर, इसके बराबर करने हैं। देखो ये 12 है, एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई चीज जैसे इनकम पे ध्यान रखना भाई, अगर इनकम प्लस है, इनकम यदि प्लस है, खर्च में या बचत में, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यदि ये प्लस है और इनमें से प्लस माइनस है, कोई इधर प्लस है इधर माइनस है तो जोड़ दो, इधर प्लस है इधर माइनस है तो जोड़ दो, यदि दोनों जगह प्लस प्लस है तो घटा दो, यदि दोनों जगह माइनस माइनस है तो भी घटा दो। ठीक है, डिफरेंस देखना होता है, सिर्फ डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस देखो 12 में और -2 में कितने का डिफरेंस है, मैं कहने लग रहा हूं सिर्फ डिफरेंस देखना। ये बताओ 12 से अगर मैं -2 में डिफरेंस देख रहा हूं तो 12 से 0 तक 12 का डिफरेंस, 12 से 0 तक 12 का डिफरेंस, -1 तक 13 का डिफरेंस, -2 तक 14 का डिफरेंस, तो 12 में और -2 में 14 का डिफरेंस हो गया। तो डायरेक्ट क्या करो, ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ दो। 12 प्लस का है -2 का है, -2 है भाई, 2 माइनस का है और 12 प्लस का, तो 12 और -2 को जोड़ दो तो 12 और 2 14। इसका मतलब जो खर्च होगा वो कितना होगा? 14 यूनिट। ठीक है, खर्च होगा 14 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 12 बचेगा। बस मैं ये समझाने लग रहा हूं, अगर इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो इनको जोड़ दो, अगर दोनों जगह प्लस का है तो घटा दो, अगर दोनों जगह माइनस का तब भी घटाना, डिफरेंस देखना, वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे, चीजें समझते जाओगे। देखो अब यहां क्या कहता है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताओ। यहां कितना यूनिट खर्च बना है? 14। ये 14 किस पे बना है? ये 14 80 पे बना है। ये 14 किस पे बना है? 14 80 पे बना है। तो मैं यही कहूंगा भाई 14 यूनिट 80 पे बना है, यही कहेंगे हम लोग 14 यूनिट 80 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करेंगे? 100। 14 यूनिट 80 पे और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 2 पे काटूंगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो ये 7 पंजे 35 और बटे में 2, ये 35/2, और जो 35 बटे में 2 था वो था भाई 17.5, 17.5। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो कमेंट कर दिया करो, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे रखना भाई ध्यान, इधर उधर मत देखो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। देखो यदि मोनिका की आय 100 है, मोनिका ने इस 100 पे 72 यूनिट खर्चा कर दिया 72% के हिसाब से। मोनिका की आय अगर 100 है, 100 पे 72 यूनिट खर्चा कर दिया, तो ये बताओ 100 पे अगर 72 यूनिट खर्चा कर दिया तो मोनिका ने बचाए कितने यूनिट है? 28 यूनिट। 100 यूनिट पे 72% खर्चा, 72 यूनिट खर्चा कर दिया तो बचाए कितने? 28 यूनिट। ये कहता है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, अरे 100 पे यदि 20% की वृद्धि होगी, वृद्धि का मतलब प्लस होंगे, तो हम कहेंगे कि मोनिका की आय 20 यूनिट बढ़ गई, प्लस में हो गई 20 यूनिट। और कहता है कि बचत में 15% की वृद्धि, बचत में 15% की वृद्धि। समझो अब बचत में कमी नहीं है, वृद्धि है, इसलिए प्लस करेंगे। बचत में कमी नहीं है भाई, बचत में वृद्धि है, प्लस करेंगे। कितने परसेंट की? 15% की। और ये 15% किसका है? 28 का। अगर हम सोल्व करें 28 का 15%, अगर हम सोल्व करें भाई 28 का 15%, तो 5 पे कटेगा, 5 दिया 15 और 100 को 5 पे काटोगे तो 20,
4 पे काटोगे 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28, तो ऊपर बना 7 और 3, 7 या 21 और बटे में 5, 21 बटे 5, 5 चौका 20, 21 बटे 5, 5 चौका 20, एक बच गया 0.5 दूनी 10, तो मतलब कि 28 का 15% 4.2 बना, 4.2 बना। ठीक है भाई, ये बताओ आया बढ़ गई 20% तो 20 यूनिट प्लस का हो गया, बचत भी बढ़ गई 15% तो 4.2 भी प्लस का हो गया। तो मैंने क्या कहा था, इधर भी प्लस का हो गया, इधर भी, तो माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, देखो 20 में से यदि मैं 4.2 को माइनस करता हूं, देखो 20 में से 4 तो गया ही सीधा का सीधा भाई, 20 में से 4 जाएगा, पूरा 16 रह गया, और 16 में से भी 0.2 घटा दो, 16 में से 0.2 घटाओगे, 0.1 घटाओगे 15.9, फिर 1 घटाओगे 15.8, इसका मतलब ये बच जाएगा 15.8। 16 20 में से 4 गया 16, 16 0.2 घटाओगे तो 0.8, इधर 16 नहीं बचेगा, फिर 15.8। इसका मतलब जो खर्च है, खर्च वो बढ़ गया, और खर्च कितना बढ़ गया भाई, खर्च बढ़ गया 15.8, खर्च बढ़ गया 15.8। ये 15.8 खर्च किस पे बढ़ा है, 72 पे बढ़ा है। परसेंटेज बनाओ, देखो इसकी, अगर हम कहें कि 15.8 बढ़ा है 72 पे, 15.8 बढ़ा है 72 पे, 15.8 बढ़ा है 72 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करो। ये बताओ यहां से पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो 15.8 का पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल भाई। 2 पे काट लो इसको, 2 पे 72 को काटूंगा तो 36, और 2 पे 10 को काटूंगा तो 5, 2 पे फिर 36 को काट लो, ये बन गया 18, और 2 पे 158 को काटूंगा, 2 सत्ते 14, 2 निमे 18, तो ये 79 इंटू में 5 बचेगा, और नीचे 18 गुणा करोगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 7 पंजे 35 और 4 39, तो 395 बटे में 18, 395 बटे में 18, 395 को 18 से भाग दोगे, 395 को 18 से, 18 दूनी 36, 39 में 36 गया 3, 35 भाई, 18 दूनी 36, 35, 18 एकम 18, देखो 18 दूनी 36, 3 35 बचा, 35 का मतलब ये 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 18 अगर 1 पे जाएगा तो 21 बन गया। तो कहीं ना कहीं आपका लगभग 21 वाला ऑप्शन होगा, और इसके अंदर आपका सी ऑप्शन बनता है। देखो यस, वैसे तो ये 21 पॉइंट समथिंग बनेगा, 21 पॉइंट, 21 तक तो जाने लग रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन लगभग आपका 21 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो ऑप्शन सी है, और बाकी कोई ऑप्शन 21 वाला है नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बिल्कुल स्क्रीन पे होगा। ये समझ आ गया ना सभी को? क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करते हैं। देखो यदि अन्नू 100 कमाती है तो 100 में से 68 खर्च कर देती है, तो अन्नू बचाएगी कितने, 32। 100 में से 68 खर्च कर दिए तो अन्नू बचाएगी कितने, 32। आगे कहते हैं यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि, अरे 100 में 20% की वृद्धि होगी तो भाई 20 यूनिट बढ़ेगी आय। आगे क्या कहता है ये, उसकी मासिक बचत में 75/8% की मासिक बचत ये है, और यहां पर 75/8%, ठीक है, 75/8%। ये 75/8% किसका है, 32 का है। वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब प्लस, बढ़ गई भाई। तो ये बताओ 32 का 75/8% निकाल दे, देखो 32 का 75/8, अरे 32 का 75/8, लेकिन 75/8 के साथ परसेंटेज भी तो लगा है, परसेंटेज के नाम का 1/100,
तो 25 या 75, 25 चौके 100, 25 चौका 100, 8 चौका 32 और ये 32 इसको उड़ा देगा 32 को, बचा कितना भाई 3 बच गया 3। मतलब कि 32 का अगर आप 75/8% निकालते हो तो 3 यूनिट बनेगा। तो 100 पे 20% इनकम बढ़ने का मतलब 20 यूनिट बढ़ गई, और 32 पे 75/8% बचत बढ़ने का मतलब 3 यूनिट की बचत बढ़ गई। तो ये बताओ 20 यूनिट यहां बढ़ गई, 3 यूनिट यहां बढ़ गई, तो 20 में से 3 जाएगा तो यहां कितना होगा 17, तभी जाकर 17 और 3 20, इस 20 के बराबर हो पाएगा। इन दोनों का जोड़ तभी जाकर करना क्या है, इधर प्लस का इधर प्लस का माइनस कर दो, इधर प्लस का इधर माइनस का है तो जोड़ दो, तो 20 में से 3 गया, क्या बन गया 17। अब कहता है ये खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि। अच्छा खर्च में वृद्धि कितनी हुई है 17 यूनिट की, 17 यूनिट की कितने पे 68 पे। तो आप लोग कहोगे भाई 17 की वृद्धि 68 पे गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 4 पे 100 को काटूंगा तो 25%, आंसर बन जाएगा 25%। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। देखो यदि सुधा 100 यूनिट कमाती है तो यहां पर ना खर्च नहीं दे रखा, ध्यान से देखो। अब तक लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे वहां खर्च दे रखा था, बट यहां क्या कहने लग रहा है कि सुधा 100 यूनिट पे खर्च की बजाय अब की बार बचाती है कितना यूनिट 15%। तो सुधा अगर 15% बचाएगी तो खर्च कितना करेगी 85, 85 खर्च 15 बचाए तभी जाकर 100 बनेगा भाई। आगे क्या कहता है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, अभी इनकम पे नहीं आया, उसका खर्च बढ़ा है 20%, ये खर्च है कि नहीं भाई, इसका 20% ये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब प्लस हो गया, खर्च 20% बढ़ गया तो 20% 85 का बढ़ेगा क्योंकि खर्च 85 था। तो ये बताओ अगर 85 का हम लोग 20% निकाल लें तो 20 पंजे 100, 5 पे 85 मतलब कि ये होगा 17 यूनिट। कितना यूनिट भाई 17। तो यहां खर्च बढ़ गया 17 यूनिट क्योंकि 85 का 20% 17 यूनिट होता है। आगे क्या कहता है, और बचत 60% बढ़ गई। ये बताओ बचत कितनी थी 15 यूनिट, 15 यूनिट पे 60% बढ़ गई मतलब प्लस। तो भाई 15 का 60% निकालोगे तो 20 या 60, 20 पंजे 100, 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 या 15 और 3 या 9 मतलब 9 यूनिट। तो भाई खर्च 17 यूनिट बढ़ गया और बचत भी बढ़ गई, कितने यूनिट 9 यूनिट। ये बताओ इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर। तो इनकम देखो 17 खर्चा भी बढ़ा दिया उसने और 9 फिर भी बचत करने लग रहा है, तो ये 17 भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, ये 9 भी कहीं ना कहीं से, ये इनकम बढ़ी है तभी तो आए हैं, खर्चा भी तभी बढ़ा, इनकम भी। तो 17 और 9 26, 17 और 9 26 मतलब इनकम भी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई 26, और ये 26 किस पे इंक्रीज हो गई 100 पे। तो मेरे लाल 26 यूनिट अगर 100 पे इंक्रीज होगी तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 बनाऊंगा तो यहां कितना प्रतिशत आएगा 26%। और ये यही तो कहता है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में 26 की वृद्धि हुई 100 पे। तो 26 की वृद्धि 100 पे, प्रतिशत के लिए 100, तो आपका आंसर बन जाएगा 26%, 26%। और 26% आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं भाई देखो, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 24 भी लगा सकते हो लगभग के अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, अदरवाइज ये डी ऑप्शन आपका ना गलत बना हुआ है, 36 नहीं है, ये 26 है डी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ यहाँ 26 था बिल्कुल भाई, श्योर है, ये गलती से क्लैरिकल मिस्टेक है, ये 36 है। हाँ अगर ऐसा बन जाता है कभी तो आप देखो 26, अगर कभी ऐसा बन भी जाए तो 26 के ज्यादा क्लोज कौन सा ऑप्शन है, ज्यादा क्लोज है आपका 24। तब आप ऐसी कंडीशन में 24 लगा के आओगे तो कई बार एग्जाम में क्या है अप्रोक्सीमेट में दे देता है, ठीक है। ठीक है भाई, आशा करता हूं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
करो जी ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो भाई, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्चा करता है। देखो भाई, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्चा करता है। यदि एक आदमी की आय 100 है, उस 100 पे 72 खर्चा कर दिया, खर्च 72, तो बचाएगा कितनी? 28 यूनिट बचाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, आय में वृद्धि होगी 28% की, तो 100 पे 28% की वृद्धि प्लस हो गया, तो 28 यूनिट हो गया भाई। और आगे क्या कहता है ये, यदि उसका खर्च 25% बढ़ जाए, खर्च भी बढ़ गया, कितना परसेंट? 25% बढ़ गया, मतलब प्लस हो गया। तो ये 25% 72 का है, तो 72 का यदि आप 25% निकालोगे, 25 चौका 100, 4 पे 72 को काटूंगा तो 18 यूनिट बनेगा भाई। 72 का 25% 18 यूनिट बनेगा। अब कहता है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी, ये ध्यान से देखना। देखो ये बताओ, ये 28 है और ये 18 है, दोनों प्लस के। तो मैंने क्या कहा था, इस वाले में से इसको घटा दो, 28 में से 18 को घटाओगे, 28 में से 18 को घटाओगे, दोनों प्लस के, डायरेक्ट माइनस कर दो, तो यहां क्या बचा भाई? 10। और 10 किसका बचा? प्लस का। वैसे भी सोच के देख लो आप लोग, ये 28 है, ये 18 है, इनकम इन दोनों के बराबर होती है, तो 18 पे यहां क्या रखूं ताकि 28 बन जाए? तो यहां 10 रखेंगे। क्या इतनी बात समझ गए? अब ये 10 माइनस का नहीं है ना, ये 10 प्लस का है। 10 किसका है मेरे भाई? प्लस का है। अगर यहां प्लस का है तो इसका मतलब ये चीज बढ़ गई, और यहां माइनस का है तो ये चीज घट गई। अब यहां जो बचत है ये 10 प्लस की है, पहली बात तो बचत बढ़ गई। तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गए, जो आपके बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गए, क्योंकि यहां क्या डिक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज का मतलब कम हो गई, तो यहां कमी थोड़ी आई है, यहां क्या है? यहां वृद्धि, ये इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए या ऑप्शन आपका सी ही बन पाएगा, बी और डी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब ये देखो, अगर एग्जैक्ट आपको परसेंटेज में निकालना है तो कितनी बढ़ी है? 10 बढ़ी है, कितने पे? 28 पे। तो भाई 10 बढ़ गई 28 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करोगे? 100। 10 बढ़ गई 28 पे, प्रतिशत के लिए 100। 4 पे काटोगे, 4 सत्ते 28, 100 को काटोगे 25, 25 गुणा में 10 250, और बटे में 7, 7 या 21, 7 या 21, तो भाई 40 बन गया, 7 पंजे 35। तो लगभग 35 वाला ऑप्शन क्या है? ए और सी। एक ही ऑप्शन 35 वाला है, लगभग 35 पॉइंट लगेगा, जरूरत नहीं आगे सोल्व करने की। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है ये, सोनू अपनी आय का 15% बचाता है। देखो 100 कमाई पे सोनू 15 बचाता है, ये बचत दे दी अब की बार। तो खर्चा कितना करेगा सोनू? सोनू करेगा 50 खर्चा। ठीक है भाई, सोनू 100 कमाई पे यदि 15 बचाता है तो खर्चा कितना करेगा? 85 करेगा। आगे कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अरे आय 100 पे 20% बढ़ गई, बार बार बता रहे हैं भाई, 20% बढ़ गई तो 20 यूनिट बढ़ गई। आगे क्या कहता है? आगे कहता है वह अभी भी पहले की तरह ही बचत करता है। पहले कितनी बचत करता था? 85। अभी भी बचत कितनी करता है? तो सॉरी, पहले बचत कितनी करता था? 15। अभी बचत कितनी करता है? 15। यहां हम लिखते हैं चेंज, हर बार आप देखोगे यहां पे हम चेंज लिखते हैं। ये बताओ बचत में कोई चेंज आया? बचत में कोई भी चेंज नहीं आया, जीरो का चेंज आया। बचत में कोई चेंज नहीं आया, बचत पहले भी उतनी थी अब भी उतनी थी, जीरो का चेंज है। बचत न के बराबर है ही नहीं है बचत, बात समझ गए?
फालतू की बचत नहीं, जितनी बचत पहले थी अभी भी उतनी है, ना बचत घटी है ना बचत बढ़ी है, ये कहना चाहता है। आगे कहता है उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, ये बताओ। 20 कमाए, बचत रखी नहीं, सारा का सारा खर्चा कर दिया भाई, तो खर्चा 20 का 20 कर दिया कि नहीं कर दिया। ये 20 का 20 खर्चा कितने पे किया है, 85 पे। 20 का 20 खर्चा कितने पे किया है, 85 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो यहां से 5 पे काटोगे, 5 चौका 20, 17 पंजे 85, तो 4 गुना में 100 हो जाएगा 400, और बटे में 17। आगे सोल्व करेंगे भाई, 17 दूनी 34, 40 में से 34 गया 6, 60 बन गया, 60 में 17 दिया 51। तो 23 वाला कोई ऑप्शन है, 23 वाले 2 ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा आगे चलाओ। देखो 17 दूनी 34, 40 में से 17 दूनी 34, 40 में 34 गया 6, 60, 17 दिया 51, 60 में से 51 गया 9, और ये लगा दिया पॉइंट, पॉइंट के नाम के 9 के पास चली गई 0, 90, और 17 पंजे 85 होता है, तो लगभग 23.5%। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेम इसी पे बनता है भाई, बनाओ, ठीक है ना, सेम ऐसा ही है, इसको बनाओ अच्छे से। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। देखो 100 यूनिट पे आदमी ने खर्चा किया 70, तो आदमी बचाएगा कितने, 30। आगे कहता है उसकी आय में 28% की वृद्धि होगी। अरे 100 पे 28% की वृद्धि, तो 28% की वृद्धि का मतलब 28 यूनिट। ये कहता है उसका खर्च पहले जैसा, अब की बार खर्च पहले जैसा। देखो खर्च में कोई चेंज नहीं, खर्च 0 है, खर्च फालतू किया ही नहीं उसने। ये कहता है उसके व्यय में, ये 28 का 28 बचत तो गए, उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई, उसकी बचत में कितनी वृद्धि, 28 के 28 बचे, तो भाई 28 कितने पे बचे हैं, 30 पे भाई, 28 बच गए 30 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करोगे, गुणा में 100, 0 से 0, 28 गुणा 10 280, और बटे में 3। यहां से बनाओगे 3 निमस 27, 3 निमस 27, 10, 3 तिया 9 पॉइंट, तो 93.3, यह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 93.3% की बचत होगी, 28 की बचत 30 पे, तो आप क्या कहोगे 93.3%। तो आज का हमारा जो सेशन था यही खत्म होता, आज की क्लास यही खत्म होती है भाई। इसको हमने 2 पार्ट्स में बनाया है, नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आज इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। कल वाले जो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे बनने के लिए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, देखो ध्यान से। दो मिनट और दो, देखो भाई हमारे YouTube चैनल पे अभी हमने 3 क्लासेस स्टार्ट की है। 7 से लेकर 8 बजे तक जीएस की क्लास रहेगी, कुशल पाल सर की, और उसके बाद 8 से लेकर 9 बजे तक मैथ्स की क्लास रहेगी, ठीक है। मतलब 7 से 8 का मतलब है क्लास कम हो सकती है, बट उसका जो टाइम है ना, 7 से 8 मत मानो, ये मान लो कि 7 PM को आप 7 PM पे आपको जीएस की क्लास मिल जाएगी, 8 PM पे आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी, और 9 PM पे आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी। 3 क्लासेस अभी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, इस तरह सारी क्लासेस मिलेंगी भाई। थोड़ा पेशेंस बना के रखो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। एक बार फिर सबसे आपका धन्यवाद।